आज की कहानी है पति की पूर्व प्रेमिका ने कैसे की नेहा की मदद। हमने अपनी शादी की पहली सालगिरह की पार्टी का आयोजन बैंक्वेट हॉल में किया था। ब्यूटी पार्लर से बन सवर कर जब मैं वहां राजीव के सामने पहुंची तो उन्होंने मेरी प्रशंसा करते हुए सीटी बजा दी। थैंक यू डार्लिंग, तुम भी किसी फिल्म स्टार से कम नहीं दिख रहे हो। मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुन उनका चेहरा भी खुशी से खिल उठा। धीरे धीरे मित्र और रिश्तेदार पार्टी में पहुंचने लगे। राजीव और मैं पूरे उत्साह से उनकी आवभगत में लग गए। हमारी आंखें जब भी आपस में टकराती तो वे खुश होकर मुस्कुराते, जिससे मेरे दिल में अजीब सी गुदगुदी पैदा हो जाती। फिर मेरे मायके वाले आ पहुंचे। भैया भाभी और मम्मी पापा ने मुझे गले लगाकर शुभकामनाएं दी। जब राकेश जीजा जी ने मुझे गले लगाकर मुबारकबाद दी तो मेरे देखते देखते राजीव के माथे पर बल पड़ गए। लेकिन अब जीजा जी ने मुड़कर राजीव को मुबारकबाद दी तो वे उनसे गले लगकर मिले। उस वक्त उनके मधुर व्यवहार को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वे मन ही मन जीजा जी से चिढ़े हुए थे। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। मैंने अचानक राजीव का हाथ पकड़कर प्यार से दबाया और फिर उनके होंठों पर उभरी प्यारी सी मुस्कान देखने के बाद अन्य मेहमानों की आवभगत में व्यस्त हो गई। मैंने जब राजीव से शादी के लिए हाँ की थी, तब उनके व्यवहार से उनकी ईर्ष्यालु प्रवृत्ति को दर्शाने वाला कोई संकेत मेरी पकड़ में नहीं आया था। अपने मौसेरे भाई की शादी में मेरा परिचय राजीव से हुआ था। वे नवीन भैया के खास दोस्त थे। उस शादी में मुझ पर लाइन मारने वाले लड़कों की कमी नहीं थी, पर राजीव ने मेरा दिल जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हम बारात के साथ खूब नाचते गाते गए थे। राजीव को ज़्यादा अच्छा नाचना नहीं आता था, लेकिन मेरे इर्द गिर्द वे ही सबसे ज़्यादा जोशीले अंदाज में थिरकते नजर आए थे। मेरी नज़रों में चढ़ने के लिए उन्होंने मुझे और मेरी सहेलियों को सारे स्नैक्स भाग भाग कर चखाए। वे हर फोटो में मेरे साथ या पीछे खड़े नजर आते। उनके दोस्तों और मेरी सहेलियों ने उनकी बहुत टांग खिंचाई की, पर उन्होंने मेरे इर्द गिर्द मंडराना नहीं छोड़ा था। मैंने उन्हें उस रात ज़्यादा लिफ्ट तो नहीं दी, पर यह भी सच है कि उनके लिए मेरे दिल में प्यार का छोटा सा अंकुर फूट ज़रूर आया था। बाद में उन्होंने मेरे ऑफिस के चक्कर लगाने शुरू किए। मुझे और मेरी दो सहेलियों को 3 बार कॉफ़ी पिलाने के बाद उन्हें मेरे साथ अकेले में घूमने का मौका मिला था। कुछ दिनों के बाद वे मेरे सारे दोस्तों से परिचित हो गए। उनके बीच राजीव की लोकप्रियता देखते ही बनती थी। उन जैसा मिलनसार और हंसमुख प्रेमी पा जाने के लिए वे सभी मुझे बहुत खुशहाल मानते थे। पहली बार वे मेरे घर नवीन भैया के साथ आए और अगली बार अपने मम्मी डैडी के साथ। उन दोनों ने उसी दिन मुझे अपने घर की बहू बनाने की इच्छा प्रकट कर दी। मेरी राय जानने के बाद पापा ने भी अगले दिन उन्हें हाँ कह दी। अपनी शादी की सालगिरह की पार्टी में हमने डांस करने के शौकीनों के लिए डीजे का इंतज़ाम किया था। राजीव के कुछ दोस्तों ने सबसे पहले हम दोनों को डांस फ्लोर पर खड़ा कर दिया और फिर तालियां व सीटियां बजा बजा कर हमारा उत्साह बढ़ाने लगे। मैंने पूरा साल काफ़ी मेहनत की थी, पर राजीव को ढंग से नाचना नहीं सिखा पाई। लेकिन वे शर्माने वालों में से नहीं थे। उनके नाचने के जोशीले स्टाइल को देखकर कई मेहमानों के पेट में हंसते हंसते बल पड़ गए। डांस फ्लोर पर कुछ और जोड़े आ गए तो मैंने राजीव से पूछा, क्या हम अब मेहमानों की देखभाल करने चलें? यस स्वीट हार्ट। उन्होंने मेरा हाथ थामा और डांस फ्लोर से उतरकर मेहमानों की तरफ चल पड़े। उन्होंने मेरा हाथ बड़ी देर तक नहीं छोड़ा। इस बात से कुछ लोगों ने शायद ये अंदाज़ा लगाया होगा कि हम ज़रूरत से ज़्यादा बन रहे हैं, लेकिन असली कारण मैं ही समझ रही थी। राजीव नहीं चाहते थे कि मैं किसी और के साथ डांस करूं, इसीलिए वे मुझे अपने साथ लिए मेहमानों के बीच घूम रहे थे। फिर वही हुआ जो वो नहीं चाहते थे। मैंने अपने कॉलेज के कुछ दोस्तों को भी आमंत्रित किया था। वे सब मस्त होकर डांस कर रहे थे और मौका मिलते ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे भी डांस फ्लोर पर खींच लिया। उनके साथ नाचते हुए मुझे इस बात का एहसास था कि राजीव इस वक्त
मन ही मन किलस रहे होंगे। मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं गुजरे और राजीव डांस फ्लोर पर पहुंच गए। मेरे दोस्तों का हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने मुंह में उंगली डालकर जब सीटियां बजानी शुरू की तो माहौल और ज्यादा मस्त हो उठा। जब गाना बदला तो वे मेरा हाथ पकड़कर फ्लोर से उतर आए। फिर मेरे कान के पास मुंह लाकर नाराजगी प्रकट करते हुए कहा, अब तुम कॉलेज स्टूडेंट नहीं हो नेहा। एक शादीशुदा स्त्री को सलीके से व्यवहार करना आना चाहिए। तुम ढील दोगी तो इन्हीं दोस्तों में से कोई बदतमीज तुम्हारे साथ चीप हरकत करने की जरूरत कर बैठेगा। तुम्हें मेरी कितनी चिंता करते हो। आई लव यू डार्लिंग। उनकी आंखों में मैंने प्यार से झांका तो वे संतुष्ट भाव से मुस्कुरा उठे। शादी के कुछ हफ्तों बाद ही मुझे उनके ईर्ष्यालु स्वभाव की झलक दिखने लगी थी। जब भी हम उम्र युवकों के साथ हंस बोलकर हम घर लौटते तो वे मुझे जरूर झगड़ा करते। मैं तुम्हारे या अपने दोस्तों से सिर्फ मनोरंजन की खातिर हंसती बोलती हूँ। किसी के साथ चक्कर चलाने की मेरी कोई मंशा नहीं है, क्योंकि ना मैं चरित्रहीन हूँ और ना ही तुमसे असंतुष्ट। फिर तुम क्यों इस बात को लेकर मुझसे बार बार झगड़ते हो? शुरू में उन्हें बड़े प्यार से समझाने की कोशिश करती थी। ऐसा नहीं कि मेरी बात उनकी समझ में नहीं आती थी। वे बड़ी जल्दी सहज होकर मुझसे हंसने बोलने लगते, पर अगला मौका मिलते ही फिर मेरे पीछे पड़ने से नहीं चूकते थे। राजीव का मेरे चरित्र पर शक करना मुझे धीरे धीरे ज्यादा खलने लगा। इस कारण हमारे बीच हर पार्टी से लौटने के बाद बहस और झगड़ा होता। मैं पहले की तरह उनका लेक्चर आराम से नहीं सुनती थी। इस कारण वे मुझसे ज्यादा देर तक नाराज रहते थे। मुझे मनाने का काम वे जल्दी नहीं करते और मैं भी पहले की तरह आसानी से सहज नहीं हो पाती थी। कई बार ऐसा भी हुआ कि किलस कर मैंने कुछ पार्टियों में किसी भी आदमी से बात नहीं की। मुझे यूं चुपचाप देखना भी राजीव को पसंद नहीं आता और तब उनसे अलग तरह का लेक्चर मुझे सुनने को मिलता। तुम्हें साथ लेकर कहीं जाना सिरदर्दी बनता जा रहा है नेहा। यूं मुंह फुलाकर घूमना था तो यहाँ आई ही क्यों? मेरे चुप रहने पर भी वे गुस्सा होते। मेरा समझाना, नाराज होकर झगड़ना या चुप रहना उनमें बदलाव नहीं ला सका था। मैं इस समस्या को हल करने का कोई और तरीका सोच पाती, उससे पहले ही जीजाजी वाली घटना घट गई। ये हमारी शादी होने के करीब 8 महीने बाद की घटना है। उन दिनों मैं सप्ताह भर के लिए मायके रहने आई हुई थी। मेरे लौटने वाले दिन दीदी और जीजाजी मिलने आ गए। मुझे वापस ले जाने को राजीव उस शाम को आने वाले थे। शाम के समय दीदी, जीजाजी और मैं गपशप करते हुए छत पर टहल रहे थे। कुछ देर बाद दीदी माँ के साथ रसोई में काम कराने नीचे चली गईं। राजीव के पहुंचने का हमें पता नहीं चला था। जब वे अचानक छत पर पहुंचे, उस वक्त मैं जीजाजी की किसी बात पर बड़ी जोर से हंस रही थी। कौन सा चुटकुला सुनाया है तुम्हारे जीजाजी ने? मुझे भी बताओ। राजीव मुस्कुराते हुए हमारे पास आ गए। अरे, हम वैसे ही हंस रहे थे। क्या हाल चाल हैं तुम्हारे? नेहा से दूर होकर हफ्ते भर में ही दुबले हो गए हो तुम। जीजाजी के इस मजाक पर सबसे जोर से राजीव ने ही ठहाका लगाया था। कुछ देर बाद जीजाजी हमें अकेला छोड़कर नीचे चले गए। मैंने भावुक अंदाज में उनका हाथ पकड़कर चूमना चाहा, तो उन्होंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से से बोले, कोई जरूरत नहीं है मेरे साथ प्यार का नाटक करने की। ये क्या कह रहे हो? उनकी खराब सोच को उसी क्षण पकड़ लेने के कारण मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं ठीक ही कह रहा हूँ। अरे, तुम उन औरतों में से हो जिन्हें फ्लर्ट करना ही करना है। फिर मैं तुम्हारे प्यार पर कैसे विश्वास करूं? बेकार की बातें सोच सोचकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। चिढ़ और फिर गुस्से का शिकार हो मैं नीचे जाने को मुड़ गई। तब उन्होंने अचानक मेरे बाल पकड़ लिए। मैंने उन्हें छुड़ाने की कोशिश की, पर उनकी पकड़ ढीली नहीं हुई। तेज पीड़ा के कारण मेरी आंखों में आंसू छलक आए। मेरी बात पूरी होने से पहले भागने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मेरे बालों को जोर से एक झटका देने के बाद ही उन्होंने अपनी पकड़ ढीली की। उनकी इस जानवर जैसी हरकत के बाद मैंने उस रात उनके साथ
ससुराल लौटने से इनकार कर दिया। किसी के समझाने का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ था। राजीव की मुझे मनाने की कोशिशें भी बेकार गई थी। अब तक उनके गलत व्यवहार को मैं सबसे छिपाती आई थी, पर उस बार मैंने सबको उनके शक्की स्वभाव से परिचित करा दिया। नेहा अभी ज्यादा दुखी और परेशान है राजीव। तुम कुछ दिन बाद इसे वापस ले जाना। माँ ने उन्हें ऐसा कुछ समझाकर विदा कर दिया था। मेरी नाराजगी वक्त के साथ कम नहीं हुई थी। जब भी बाल पकड़ने से हुए अपमान की पीड़ा याद आती, मेरा मन राजीव के प्रति अजीब सी नफरत से भर उठता था। तब एक शाम मुझसे मिलने कविता आई। बातों ही बातों में बोली, कभी राजीव और मैं शादी करने के इच्छुक थे नेहा। मुझे तुम दोनों के रिश्ते के बीच दरार पड़ने की खबर मिली तो मैं यहाँ आने से खुद को रोक नहीं पाई। इस मामले में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ नेहा। वह मेरे दुख में दुखी नजर आ रही थी। मुझे उसकी ये बात मेरे मन को प्रभावित कर गई। अतः पूछा, कैसे? उस शाम वो मेरे पास 2 घंटे रुकी और विदाई के वक्त तक सचमुच ही मुझे मेरी समस्या का समाधान नजर आ गया था। राजीव की भूतपूर्व प्रेमिका को उसके पति अरुण के साथ अपनी शादी की पहली वर्षगांठ की पार्टी में मैंने आमंत्रित किया था। राजीव को इसका पता नहीं था, इसीलिए उस रात उन दोनों को अचानक सामने देखकर वो हैरान रह गए थे। वे अरुण के कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। शुरू में वो कुछ बेचैन से दिखे, पर जल्द ही उन्होंने खुद को संभाल लिया। तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई? राजीव ने कविता से अपनी उत्सुकता शांत करने के लिए पूछा। तुमने तो कभी हमें मिलाया नहीं, तो एक दिन मैं नेहा से उसके मम्मी पापा के घर मिलने खुद ही पहुंच गई थी। मेरी मौसी का घर इनकी कॉलोनी में ही है। कविता ने कुछ सच और कुछ झूठ मिलाकर जवाब दिया। ये तो हमें शादी में बुलाना भी भूल गया था। अब नेहा ने तुम्हें सरप्राइज देने को हमें पार्टी में बुला लिया है। इस बात के लिए अब उससे झगड़ा मत करना यार, अरुण ने मजाक किया। नेहा मेरे दिल की रानी भी है और मेरी बॉस भी। ये जो चाहे कर सकती है। राजीव ने बड़े रोमांटिक अंदाज में मेरा हाथ चूमकर मुझे भी मन ही मन चौंका दिया। नेहा ने बताया कि तुम बड़ा अच्छा डांस करना सीख गए हो। क्या ये सच है? कविता के द्वारा राजीव से पूछे गए इस सवाल का जवाब मैंने हंसते हुए दिया। अरे, तुम राजीव के साथ डांस करके अपने सवाल का जवाब पा लो ना। गुड आइडिया। कविता ने राजीव को सोचने का मौका नहीं दिया और उनका हाथ पकड़कर डांस फ्लोर की तरफ बढ़ गई। तुम अब खुश हो ना राजीव के साथ? उनके कुछ दूर जाने के बाद अरुण ने बड़े शिष्ट लहजे में मुझसे सवाल किया। बहुत। मैंने सच्चाई बयां की। राजीव दिल का बहुत अच्छा है, इसीलिए उनके स्वभाव की वो कमी अब मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करती है। गुड। मैं कविता की और तुम्हारी आजीवन आभारी रहूंगी। हमारी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरा कंधा प्यार से दबाने के बाद अरुण स्नैक्स की ट्रॉली की तरफ बढ़ गए। मुझे कविता के साथ हुई पहली मुलाकात के अवसर पर हमारे बीच जो वार्तालाप हुआ था उसके कुछ अंश याद आए। कविता ने भावुक होकर अपनी आप बीती मुझे सुनाई। नेहा, मेरे पति अरुण, राजीव और मैं अच्छे दोस्त थे। अचानक मुझे अरुण की नज़रों में अपने लिए प्यार के भाव नजर आने लगे, तो मैंने उसकी तरफ कुछ ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया था। लेकिन तुम तो खुद को राजीव की प्रेमिका बता रही हो। मैं उलझन में पड़ गई। हाँ, प्रेमिका तो मैं राजीव की ही बनी थी। उसे ये बात हजम नहीं हुई कि मेरा रुझान अरुण की तरफ ज्यादा होता जा रहा है। तब उसने मेरा दिल जीतने का अभियान युद्ध स्तर पर छेड़ा और मैं धोखा खा गई। मैंने अरुण के बजाय राजीव को अपना दिल दे दिया। पर यह मेरी भारी भूल साबित हुई। प्रेमी का दर्जा पाते ही राजीव ने मेरे ऊपर बंदिशें लगानी शुरू कर दी। वो नहीं चाहता था कि मैं किसी भी ऐसे युवक के साथ हंसू बोलूं जो किसी भी बात में उससे बेहतर हो। राजीव मेरा प्रेमी बन गया तो अरुण ने मेरे प्रति अपनी कोमल भावनाओं को नियंत्रित कर लिया। फिर भी राजीव चाहता था कि मैं तो उससे बोलना बहुत कम कर दूं, पर वह खुद उसका पहले की तरह दोस्त बना रहे। बिना कारण मैं अरुण से बोलचाल बंद कर देती
तो अपनी नज़रों में ही गिर जाती। मैंने हर तरह से राजीव को समझाने की कोशिश की, पर बात नहीं बनी। फिर एक दिन हमारे बीच भयंकर झगड़ा हुआ। उसने मुझे बहुत अपशब्द कहे। मैं उससे इतनी ज़्यादा खफा हुई कि उस झगड़े का अंत हमारे प्रेम संबंध के टूट जाने के साथ हुआ। जैसा तुम्हारे साथ घटा, बिल्कुल वैसा ही मेरे साथ हो रहा है। मैं भी उनके बेवजह के शक्की व्यवहार से बुरी तरह तंग आ चुकी हूँ। मेरी आंखों में आंसू छलक आए। राजीव में बस यही एक बहुत बड़ी कमी है। वैसे वह दिल का बहुत अच्छा है ना? हाँ, पर अब मैं तुम्हें इस समस्या से निपटने का रास्ता दिखाती हूँ। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। उस शाम मुझे राजीव के शक्की व्यवहार के कारण हमारे बीच आए दिन होने वाले झगड़ों से निपटने की कारगर तरकीब समझ आ गई थी। राजीव तुम्हें कमजोर चरित्र की नहीं मानता है नेहा। उसे तो इस बात की फिक्र रहती है कि कोई आकर्षक पुरुष तुम्हें उससे वैसे ही ना छीन ले जैसे उसने मुझे अरुण से छीना था। कविता से मिली इस समझ ने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। कविता से हुई पहली मुलाकात के अगले दिन मैं खुद ही पापा के साथ राजीव के पास लौट आई। मुझे अचानक सामने देखकर उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं। अब राजीव जब भी किसी आदमी के साथ मेरे हंसने बोलने पर ऐतराज प्रकट करते हैं, तो मैं ना नाराज होती हूँ, ना रूठती हूँ, और ना ही उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। अब मैं फौरन कुछ वैसा ही करती हूँ जैसा मैंने शादी की सालगिरह का केक काटने के समय किया था। केक कटने के बाद मेरे कॉलेज के दो दोस्तों ने कुछ ज़्यादा ही उत्साह का प्रदर्शन करते हुए मुझे अपने हाथों से केक का आधा खिलाया और आधा मेरे गाल पर रगड़ दिया। मौका मिलते ही मैं नाराज नजर आ रहे राजीव के पास पहुंची और उनके कान के पास मुंह ले जाकर मादक स्वर में बोली, इस केक को मेरे गाल पर मेरा कोई भी दोस्त लगा सकता है, पर आज रात को इस गाल पर लगे केक की मिठास चखने का अधिकार सिर्फ तुम्हारा है। रात के उस दृश्य की कल्पना करते ही उनकी सारी नाराजगी दूर हो गई। उन्हें कुछ गलत बोलने का मौका मैंने फिर नहीं दिया था। अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें अपने प्यार व वफा का विश्वास दिलाकर मैंने उनके और अपने मन की सुख शांति को नष्ट करने वाली बहस से एक बार फिर बचा लिया था। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।